अगली जो कांजी है वो हमारी मिदोरी की है। मिदोरी, मिदोरी बोलते हैं ग्रीन को या ग्रीनरी को। तो कांजी देखने में थोड़ी सी कैसी है, डिफिकल्ट सी है। इस कांजी के अंदर हमारे पास जो लेफ्ट पार्ट है ये वाला, ये अगेन आपकी N4 की कांजी है अपने आप में। कांजी का जो रीडिंग है वो है इतो और मीनिंग है थ्रेड। ठीक है, तो ये किसको दिखाती है कांजी? थ्रेड को, जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है। ये आपके पेज नंबर पता नहीं किस पे, एक बार बताया था चैप्टर नंबर 4 के लास्ट में शायद से। ठीक है, तो ये वाली कांजी है आपके पेज नंबर 87 पे। तो इस कांजी को हम बिफोर हैंड कर रहे हैं, दिख रही है यहाँ पे ये रही। तो हम इस कांजी को पहले कर रहे हैं ताकि हम ग्रीन की कांजी आराम से याद रख सकें। तो ये कांजी है थ्रेड की और ये अभी बार बार रिपीट होने वाली है, तो हमें ये आनी चाहिए। कैसे बनती है थ्रेड की कांजी? सबसे ऊपर वाला पार्ट है इच्ची, नी और सान। ठीक है, ये जो पार्ट है ये दिखाता है सिल्क वॉर्म को, या मैं कहूँ ककून को। जो ककून होता है ना, जो सिल्क को अपने चारों तरफ वो सिल्क लपेट लेता है उसको। और कैसा होता है ककून पता नहीं, सिल्क वॉर्म ही बना दिया मैंने तो। ठीक है, तो इस ककून को सिल्क वॉर्म को दिखाता था। और नीचे क्या है, ये 3 लाइनें हैं इच्ची, नी और सान। ये क्या किसको दिखाया था? उस ककून में से सिल्क रियरिंग को। सिल्क कैसे निकलता है पता है आप लोगों को? जो ककून्स होते हैं सिल्क वॉर्म के उनको गर्म पानी में फेंक देते हैं और फिर उसमें से सिल्क का धागा निकालते हैं और इससे होता है। भाई कोई दूसरी स्टोरी है क्या? अब ये सिल्क तो याद रखना पड़ेगा। देखो, अब ये कुछ भी चीज लगा लो, अब मैं क्या बताऊं, इसको तो झूमर बना लो, पिक्टोग्राफ बना लो। अब आया तो वहीं से था कि ये कोई भी चीज थी और इसके नीचे क्या लगा रखे थे, ये थ्रेड्स धागे लटका रखे थे। तो लड़कियां बांधती है माथे पे, वो बना लो इसका। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पिक्टोग्राफ याद रख लो थोड़ा सा। सुंदर लड़की है ये तो यार, मैं तो पेंटर बन सकता हूँ, मतलब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वाला। ठीक है, तो ये भी क्या थे, इसमें से थ्रेड्स लटक रहे थे, तो थ्रेड्स याद रखना है। और ये 3 जो चीज है यही इसमें थ्रेड है, मेन चीज। ठीक है, ये जो 3 चीज है यही थ्रेड है। तो यही थ्रेड का सेंस है कि इंसेक्ट में से थ्रेड निकाल रहे थे। अब इंसेक्ट याद नहीं आता कोई बात नहीं, ये थ्रेड जरूर याद रखना कि ये क्या है, वो 3 धागे। तो कांची थ्रेड की है, किसकी? थ्रेड। और मीनिंग क्या है, उसको बोलते क्या जैपनीज में? इतो। तो सबसे पहले तो यही पार्ट याद रखना है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक ये वाला पार्ट है और लास्ट वाला तो आप देख के समझ गए होंगे कौन सी गांजे की तरह है। कौन सी गांजे की तरह है ये वाला? बिल्कुल, तो ये वाटर का रेडिकल है, कांजी नहीं है। क्योंकि वाटर की कांजी कैसी थी, वो ऐसा था, उसमें ये एक ही स्ट्रोक था पूरा। ठीक है, पर इसमें क्या है, ये 2 है तो उसका रेडिकल है, कांजी नहीं है, याद रखना। तो ये वाटर का रेडिकल है या जो भी आप समझो। इसको चाहे तो आप लीफ बना लो पौधे की। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले ये थ्रेड आ गया और ये आ गया लीफ। तो बेसिकली इस थ्रेड वाली लीफ, इसको एक बेल समझ लो। क्या थी ये? एक बेल। और ये था पानी। कि जो बेल है या जो प्लांट है उसके अंदर हम पानी डालते हैं तो वो कैसी रहती है आपकी? ग्रीन रहती है, हरी भरी रहती है। तो ये चीज याद रखना। इसको एक बेल बना लो, ये तो पौधा था। अब बेल को या तो थ्रेड से बांधते हैं। आपके घर में किसी घर पे बेल है क्या? क्रीपर्स बोलते हैं लोग, क्रीपर या बीन्स बोलते हैं। किसी के घर पे नहीं है या किसी ने देखी नहीं कभी? है मेरे घर में। हाँ बस वही है ना। उसको तब उसको सपोर्ट के लिए या तो है ना कोई पोल बांध देता ताकि उस पर चढ़ जाए, या फिर उसको धागे से या रस्सी से ऐसे बांध देता ताकि वो ऊपर चढ़ती रहे। नहीं तो बेल क्या होती है, वो फैल जाती है जमीन पे सारे पे, इसलिए। तो इससे बेल बना लेना। ये पत्ता था और ये आपकी क्या थी? रस्सी थी।
या तो बेल लाइक प्लांट कर लो, रस्सी लाइक प्लांट बेल हो जाएगी, या बेल को रस्सी से बांधते थे और उसमें पानी डालते हैं ताकि वो कैसी रहे, ग्रीन। तो सिंपल सी चीज है, ग्रीन याद रखना है कि पत्तों में पानी डालने से वो ग्रीन रहता है। और ये थ्रेड याद रखना पड़ेगा क्योंकि बेल है, मजबूरी में बनाने वाले ने बनाई है, तो हमारी भी गलती नहीं है। इची नी सान योन गो रोकू, ये 6 सॉन्ग में बनेगा और ये पार्ट आ गया तो आपको आगे की एक कांजी ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास इची नी सान, अलग ना के ये अलग अलग श्लोक हैं, इसको एक श्लोक में ना बनाओ। ऐसे पढ़ोगे तो नाउन बन गया ये मिदोरी। ठीक है, कांजी की जो ओनियोमी है वो रयोकू है। क्या है? रयोकू। और रयोकू का इतना यूज करना नहीं है, लेकिन आएगा तो ग्रीन के सेंस में ही आएगा। और उससे एक आसान सा वर्ड जो हमारे पास है वो है ये कांजी आप लोगों ने करी थी, किसकी है ये? ओचा। बिल्कुल, चा की कांजी है, टी की। इसके साथ ओ लिख देंगे तो ओचा बन जाएगा, नहीं तो सिर्फ चा। तो रयोकू चा। और मीनिंग क्या लगता है, क्या होगा इसका? ग्रीन टी। बस ग्रीन प्लस टी इज इक्वल टू ग्रीन टी, रयोकुचा। तो इससे बस एक ये वर्ड याद रख लो, रयोकुचा। तो इसकी ओनियोमी इतनी ज्यादा हमारे लिए कि हाँ इसको रयोकु बोलते हैं, तो रयोकुचा। और बेस्ट अगर ये आएगी तो मिदोरी। और ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसके साथ हीरो लिख दूं, हीरो। अब ये क्या बन गया? ये क्या था? मिदोरी। ये आ गया ईरो। मिदोरी ईरो बोलते हैं ग्रीन कलर को। किसको बोलते हैं? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। ठीक है, तो मिदोरी ईरो हो गया ग्रीन कलर। और मिदोरी बोलते हैं हम ग्रीनरी को, हरियाली। जैसे हम बोलते हैं इनाका व मिदोरी का ओई देश, इनाका व मिदोरी का ओई देश। जो गांव वाला एरिया होता है उसमें ग्रीनरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये कांजी किसकी थी आपकी? ग्रीन की। अब चलते हैं आगे। नोट कर लिया इस कांजी को? एक बार स्ट्रोक ऑर्डर देख लेते हैं फट से और फिर चलते हैं आगे। देखिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ये यो जैसा है पर यो है नहीं, क्योंकि इसमें जो ये वाली लाइन है ये एक्सटेंडेड है, तो इसका ध्यान रखना। जो नेक्स्ट कांजी है, अब मुझे नहीं लगता आपको ये सुन के अच्छा लगने वाला है, पर मजबूरी में अगेन। अब इसके अंदर फिर से आपकी क्या है, एक एक्स्ट्रा कांजी है, एक क्या दो एक्स्ट्रा कांजी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है इसका लेफ्ट वाला, वो एक्चुअली ये वाली कांजी है ब्लू की। किसकी? ब्लू, आओ की। इसके अंदर हमने नील ज्यादा डाल दिया। तो दिखाता है फाइट के बाद आपका सेरेननेस दिखाता है। तो ब्लू कलर आफ्टर द फाइट सिंबलाइजेस पीस या सेरेन। सर इस कांजी को ऐसे भी तो याद कर सकते हैं कि किंग ने फाइट करी शांति के लिए। ये भी कह सकते हो किंग ने फाइट करी, पर फिर वो ब्लू क्या रहेगा? अब ब्लू भी तो है हमारे पास। चलो अब क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो। अब इसको ब्लू मून कर लो यहाँ पे अब। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कि किंग ने फाइट करी अंडर द ब्लू मून, क्या कह सकते हैं, है ना? रात को फाइट करी उसने शांति के लिए, क्योंकि ये शांत वैसे रात को लड़ाई करते नहीं है। देखा है आप लोगों ने महाभारत? किसी ने देखी है? हाँ, तो रात को वार करते नहीं है, पर शांति के लिए कर रहा था घटोत्कच से। ठीक है, तो किंग ने क्या करी? फाइट करी शांति के लिए। तो ये भी कर सकते हो अंडर द ब्लू मून, रात को फाइट करी, जो भी करा तो कर सकते हैं। पर ये ब्लू भी है, बस ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो किंग ने फाइट करी अंडर द ब्लू मून, या ये कह सकते हैं फाइट करी शांति के लिए। तो
कांजी की जो ओनियोमी है वो से है। क्या है? से। तो से में भी जो सेंस है वो आपका थोड़ा बहुत काम वगैरह वाला ही आना है, शांत वाला, काम वाला। अभी के लिए आपके पास जो एक वर्ड पीछे दिया हुआ है नीचे, वो है रे से। रे से क्या है? एक ना टाइप एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है? काम या कंपोज्ड। ठीक है, रे से ही ना, काम के लिए रे से ही ना ही तो क्या हो जाएगा? एक काम पर्सन, एक कंपोज पर्सन। तो इस कांजी को ड्रॉ कर लेना और फिर चलते हैं आगे कांजियो काकीमाशो पे। जो पहला वर्ड हमारे पास है वो है आपका मिदोरी। और मिदोरी बोलते हैं ग्रीन को या ग्रीनरी को, जो कि हमें पता है। मिदोरी सीधा ग्रीनरी हो गई, हरियाली। ठीक है, मिदोरी के नाम से आपके दिमाग में क्या आती है? आंख बंद करो, वो जो वो है ना हरियाली होती है, घास लहरा रही है, पेड़ पौधे लगे हैं, वो इमेजिन करो, वो है मिदोरी। उसके बाद है मिदोरी इरो। मिदोरी इरो हो जाएगा ग्रीन कलर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो रयोकुचा है। रयोकुचा हमने पता चल गया, वो है ग्रीन टी। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है शिन रयोकु। शिन में कांजी जो है वो है न्यू की, और रयोकु में कांजी है ग्रीन की, जो न्यू ग्रीन है। तो जो न्यू ग्रीन लीव्स है, जो नई हरियाली है, उसको बोलते हैं। उसके बाद है शिजुकाना हेया। इसका मीनिंग हमें पता है, शांत कमरा। रही से ना ही तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, एक काम पर्सन। और लास्ट है सेइदेन की। सेइदेन की। सेइदेन की बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। अब कई सारी तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, पता है आपको, है ना? एक आपकी होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से ही है जो चीजों को रब करके आती है ना? बचपन में आपने देखा होगा, वो ऐसे हम बलून को रब करते हैं तो वो ऐसे बालों को ऐसे ऊपर खड़ा कर देता है, ऐसे सर के ऊपर लेके जाओगे तो। या फिर कोई स्केल वगैरह या पेन है, उसको रब करते हो तो पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। तो उसे हम सही देन की बोलते हैं। या फिर रात को कभी अगर आपने वो जो ब्लैंकेट है, अगर उस ब्लैंकेट पे मारोगे रात को, तो उसमें वो स्पार्क्स दिखते हैं। ये किसने किया है? ये किया है किसी ने कभी? ब्लैंकेट के ऊपर ऐसे जल्दी से हाथ लगाते हैं तो उसमें स्पार्क्स दिखते हैं। कभी ट्राई नहीं किया है किसी ने? सर नहीं। वाह, कैसे नहीं किया है आज तक? तो जो आपका मिंक ब्लैंकेट होता है ना, वो फर वाला या कैसा भी ब्लैंकेट हो, तो इस विंटर में यही ट्राई करना। उसके अंदर ना ऐसे अंधेरा कर लो, मुंह ढक लो, और उसके उस पर अगर आप हाथ मारोगे ना जल्दी से, तो उसमें आपको स्पार्क्स दिखाई देंगे। तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। तो सही में था आपकी ये रुकी हुई शांत वाली, क्योंकि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो चार्ज बिल्ड होने से होती है कि यहाँ पे जो देन की है वो बैठी हुई है। तो एक बॉडी जब फिजिकली पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरी नेगेटिवली होती है, तो जैसे ही वो पास में आते हैं तो स्पार्क पैदा होता है, इसलिए वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अब याद रखना पड़ेगा हमें मजबूरी में, वैसे हमारे इतना काम का वर्ड है नहीं। तो सही देन की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो शांत इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बैठी रहती है जब तक कि उसको अपोजिट चार्ज ना मिल जाए। फिर चलते हैं आगे कांजियो योमिमाशो पे। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाय मिनासान देवा सुशो। तो पहला जो सेंटेंस है, अब मैं और भूमिका सानी पढ़ेंगे क्योंकि बाकियों का नेट चल नहीं रहा। तो भूमिका सान आप पढ़ दो पहला। मिदोरी मिदोरी इरो नो कुरेयोन दे हॉन ओ काइमाशिता। एक बार फिर देखो, वो होन है क्या? क्या है वो? सुमिमासेन सर की अरे क्या की है वो, है ना? कियो काकी मास्टा, मीनिंग क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर का कुरेयोन दे, अच्छा ग्रीन कलर का क्रेयॉन से ट्री ड्रॉ किया। बिल्कुल, ट्री ड्रॉ किया था। फिर आते हैं नीबान पे। नीबान मैं पढ़ता हूँ। गो गात्सुवा मिदोरी का, है ना? इरेना किस्तुके। तो जो आपका मई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनरी वाला सीजन होता है। किसेत्सु किसको बोलते हैं हम? हमारे सीजन को। तो जापान में होता है, हमारे यहाँ पे तो खैर नहीं होता, मई में तो बहुत ठंडी गर्मी होती है। फिर चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट है वो फिर से आप पढ़ दो भूमिका साहब। मांशु ओ ताबेना गारा
ryucha ryukucha o nomimas। बिल्कुल। मांजू एक तरह की डिश है जैपनीज, बन होता है, ब्रेड का बन देखा है ना आप लोगों ने जैसे, है। वैसे ये एक तरह का उसी तरह का एक बन है ये, इसके बीच में फिलिंग होती है, वो अलग अलग चीजों की होती है। तो बन खाते खाते, ठीक है, जैपनीज स्वीट लिख लो यहाँ पे, या जैपनीज स्वीट ही लिख लो, मांजू। तो एक तरह की जैपनीज स्वीट है, और मांजू खाते खाते मैं क्या कर रहा था, रयोकुचा पीऊंगा। मांजू खाते खाते रयोकुचा पीऊंगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, योम्बान सुमिमासेन सुकोशी शिजुका नि शिते कुदासाई। एक्सक्यूज मी, प्लीज थोड़े से शांत हो जाओ, प्लीज थोड़े से चुप होके बैठ जाओ। मेरा शिजुका नि सुरु, तो हमने किया था एक N5 में कि नाउन को अगर हमें जोड़ना है किससे, आपके ओ, वर्ब से, तो हम नी लगा देते हैं, है ना। ना टाइप एडजेक्टिव में भी क्या करते हैं हम, नी नी लगा देते हैं, और ई टाइप एडजेक्टिव में क्या कर देते हैं हम, को कू ऐड लगा कर देते देते। हैं, है ना, ई काट के कू लगा देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज यूज हुई है, शिजुका नि शिते कुदासाई, मतलब शांत हो जाओ। फिर आते हैं नेक्स्ट पे गोबान, तो भूमिका सन आप पढ़ दो फिर से। जिशिन नो तोकी मो खारे वा रेइजे नी को तो शिमाश्ता। बिल्कुल। जिशिन नो तोकिमो, अर्थक्वेक के टाइम पे भी, अरे वाह, जो वो पर्सन था उसने रे से नहीं कोदो शिमाश्ता। कोदो बोलते हैं हम टू टेक एक्शन को, किसको बोलते हैं, टू टेक एक्शन या टू एक्ट को। तो भूकंप के टाइम पे भी, अर्थक्वेक के टाइम पे भी उस पर्सन ने क्या है, बहुत ही कामली एक्शन लिया, बहुत ही कामली एक्शन लिया। तो कई बार होता है भूकंप आता है तो लोग डर जाते हैं, भागते हैं इधर उधर हड़बड़ी में। यहाँ पे तो खैर नहीं होता ऐसा, ये भूकंप भी बहुत धीरे धीरे आते हैं, पता भी नहीं चलता। तो जापान में क्या है, काफी सारे भूकंप आते हैं जो रिक्टर स्केल पे काफी हाई होते हैं, तो वहाँ पे काफी बिल्डिंग शेक होती है। तो लोग क्या करते हैं, झट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में स्टैम्पीड, भगदड़ बोलते हैं जिसको, और उससे मतलब भूकंप से लोग मरे ना मरे, स्टैम्पीड में मर जाते हैं। तो उससे सावधान रहना चाहिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास लेते हैं आज, और जब भी भूकंप आए तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी स्टडी प्लेस के नीचे छुप जाओ, खासकर जैसे रूम के कॉर्नर से या टेबल वगैरह के नीचे, भागने से अच्छा है। कांजी कैसी है मेरे पास, ये इची, नी, सान, योन, गो, रोकू और नाना। ये वाला जो पार्ट है ये बार बार आने वाला है, और ये आपने मिची की कांजी में ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसको हमें याद रखना है पहले तो, ये जो रेडिकल था किसका था, मोशन का। ठीक है, किसको दिखाता है, मोशन को, किसको, मोशन। नारुतो देखा आप में से किसी ने, इची, नी और सान। तो ये किसको दिखा रहा था, अरे फोकस, इस तरीके से भाग रहा था पर्सन, उसकी मोशन को। निंजा भागते हैं डिंग 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 करके निंजा थोड़ी ऐसे भागता है, नारुतो तो ऐसे भागता था, पता नहीं है। तो उसकी मोशन को दिखाया था भागते हुए की, इची, नी और सान। सेकंड जो रेडिकल है हमारे पास इसमें, वो किसका है, कहाँ पे देखा था ये, आपने कहीं पे देखा होगा किसी कांची में। सेंसी आता राशि। बिल्कुल, आता राशि में। तो ये वाला पार्ट किसमें था, आता राशि में था। तो ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, ये एक्स को दिखाता है, किसको दिखाता है, एक्स, ई एक्स वाला नहीं, ए एक्स ई वाला। तो अगेन साउथ इंडियन मूवी की जरूरत पड़ेगी इसको पहचानने में। तो इस तरीके से कुल्हाड़ी वगैरह होती है उसमें, बैटल एक्स बोलते हैं जिसको। तो ये उस कुल्हाड़ी को दिखाता है, और एक्चुअली कुल्हाड़ी की कांजी भी है ये। तो ऐसे ही नहीं है, इसका मीनिंग ही कुल्हाड़ी है। आगे करोगे जब आप तो पता चलेगा। तो ये किसको दिखाता है, आपके एक्स को। चलो एक्स की कांजी दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका मतलब ही क्या है, इसका मीनिंग ही एक्स है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी आएगा तो हमें लेके चलना पड़ेगा इसे एक्स।
तो ऐसा नहीं कि मैं बिना मतलब के बता रहा हूँ, है तो बता रहा हूँ। तो ये उस एक्स को दिखाता है, कुल्हाड़ी को। तो मेरे पास ये एक्स है और मेरे पास ये मोशन है। क्या है? मोशन। तो ये कांजी दिखाती थी एक्स के मोशन को, कि एक्स से किसी भी चीज को कट करने के लिए क्या करके जाना पड़ता था, उसको चीजों के नियर लेके जाना पड़ता है। कहाँ लेके जाना पड़ता है? उसके नियर। तो उसी को दिखाया था कि ये मेरी कुल्हाड़ी थी और इससे कट करने के लिए मैं उसको क्या कर रहा था, लॉन्ग चीजों के पास लेके जा रहा था। तो उस पास आने की मोशन को दिखाता था ये। तो इसका मीनिंग था आपका नियर। कांजी को चिकाई कब पढ़ेंगे आप? जब इसके साथ क्या लिखा हुआ है? ई। तो ये बन गया इट टाइप एडजेक्टिव, चिकाई। कांजी की जो ओनियोमी है वो है किन। क्या है? किन। और किन से एक वर्ड याद रखो, वो है साइकिन। साइकिन सब लोगों ने सुना हुआ है ऑलरेडी। साइकिन किसको बोलते हैं? रिसेंटली। रिसेंटली या आजकल। तो आजकल, रिसेंटली, इसलिए उसमें पास की गांधी है, क्योंकि आज के ही आसपास के होते हैं वो, आज के ही आसपास होता है। तो साइकिल, एक ये वर्ड इससे याद रखो। अगली जो कांजी है हमारे पास वो है तोई की। इसका स्ट्रोक ऑर्डर सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये हमें पहले ही बनाना आता है, इच्ची नी सान योन आताराशी में। आखिरी बस ये मोशन बनाना है, इच्ची नी और सान। लास्ट कांजी जो है इसकी वो है तोई की। और तोई का मतलब हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, पार। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2, ये 4 चीजें से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली कांजी हमको पता है किसकी है। सबसे पहले किसकी है? सुची। है ना, सूची की, जो कि जमीन को, सॉइल को दिखा रहा था। सेकंड क्या है हमारे पास? ये कुची है, किसी पर्सन का माउथ है। ठीक है, तो उस पर्सन का माउथ हो गया। तो इसको हमने पर्सन ही बना दिया कि उसका मुंह था। ये मार्शमेलो बना तो मार्शमेलो बना ले उससे। उसके बाद हमारे पास क्या है? एक ये लास्ट चीज बची है जो कि नहीं है, जो कि हमने देखी नहीं है। तो अगेन ये एक N4 की कांजी से आया है। कांजी है ये, तो ये इस कांजी से निकल के आया है। दिख रहे हैं थोड़े बहुत सेम सेम। और ये कांजी होती है क्लोथ्स की। इच्ची नी सान योन गो रोको। इस तरीके से हैंगर पे क्या टंगा हुआ था, कीमोनो या क्लोथ, तो उधर से कांजी आई है। तो ये रेडिकल अब हमें याद रखना है, क्योंकि ये आगे और भी कांजीज में आता है। इच्ची नी सान योन, इच्ची नी सान योन, इच्ची नी सान योन। दिखाता किसको है? क्लोथ्स को। किसको दिखाता है? क्लोथ्स। और लास्ट में आ गया मोशन। आपको बताया नहीं है 20,000 का? नहीं बताया आपको? नहीं बताया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये 4 चीजें थी और हमें अपनी रियल लाइफ की चीज को याद रखना है। तो ये हो गया मेरा एक फारलैंड। क्या हो गया? कोई दूर की जगह। ये हो गया वो पर्सन, और ये हो गए कपड़े, और ये था जा रहा था। ठीक है, तो ठीक है, तो ये दिखा था कि एक पर्सन जब भी किसी दूर जगह पे, मोशन किस लिए थी? जाने के लिए। तो जब भी कोई पर्सन किसी दूर जगह पे जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही कपड़े पहन के जाता है या कपड़े लेके जाता है ना। कि जैसे हम हो गए,
अब अगर हम किसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो वो सर्दी वाले कपड़े लेके जाएंगे, कोट्स हो गए, जैकेट्स हो गए। और अगर किसी गर्मी वाली जगह पे जा रहे हैं तो हम समर क्लॉथ लेके जाएंगे, है ना, आपके शॉर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह वगैरह। तो उसी को गांधी दिखाई थी कि एक पर्सन जब भी किसी फार लैंड पे जाता है या किसी भी दूर, है ना, अब फार लैंड में क्या है, अब मैं आसपास ही जाऊंगा, मैं दिल्ली में जाता हूँ तो इधर पास के बॉर्डर पे चला गया इधर, तो वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, वो तो मौसम क्या है वहाँ पे सेम ही रहता है। लेकिन जब कहीं दूर जाते हो, मैं यहाँ से शिमला जाऊंगा, यहाँ से केरला जाऊंगा, यहाँ से मुंबई जाऊंगा, तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा। तो उसी को दिखा रहा था कि एक पर्सन जब किसी फार लैंड पे जाता है तो अकॉर्डिंगली क्या लेके जाता है, उसके ये कपड़े। तो उसकी गांधी थी। तो एक बार इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से और फिर स्टार्ट करते हैं इसको। इची नी सान। सबसे पहला जो है वो है गाक्को नी चिकाई। गाक्को नी चिकाई का मतलब क्या हो जाएगा, स्कूल के पास, स्कूल के पास। अगला जो है हमारे पास वो है कावानी चिकाजुकु। तो इस चिकाजुकु को अंडरलाइन कर लो, इसका मीनिंग लिख लो, टू अप्रोच। क्या है, टू अप्रोच, टू गो नियर टू। तो कावानी चिकाजुकु क्या हो जाएगा, कावा के पास जाना, नदी के पास जाना, रिवर के पास जाना। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अगला जो वर्ड है वो किंजो है। और किंजो बोलते हैं आपके नेबरहुड को, आपके पड़ोस को। जो में हम कांजी करेंगे तो इसमें आपके प्लेस की कांजी आएगी, टोकोरो की। तो पास वाला प्लेस आपका पड़ोस। उसके बाद साइकिन हम लोगों को ऑलरेडी पता है, साइकिन बोलते हैं रिसेंटली को। और वैसे ही वर्ड है आपका किन्नन। किन्नन क्या हो जाएंगे आपके, रिसेंट ईयर्स, आसपास वाले साल, है ना, कि रिसेंट ईयर्स में क्या है, महंगाई बढ़ गई है। उसके बाद है एक ही कारा तोई। एक ही कारा तोई हो जाएगा स्टेशन से दूर। फिर है आपका एनसोकू। सोकू में जो कांजी है वो कौन सी, एक बार पहचान के बताओगे मुझे। और सर आशिकी लेगी। बिल्कुल, आशिकी लेग्स की, पैरों की। तो दूर है और पैर है, कहीं पे दूर पैर रख रहे हैं तो कहीं दूर जा रहे हैं बेसिकली, तो घूमने को बोलते हैं, आपके पिकनिक वगैरह को, आउटिंग को बोलते हैं। और ये वर्ड शायद से आपकी बुक में भी था। पे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो है बो एंक्यो। बो एंक्यो, बो एंक्यो बोलते हैं टेलीस्कोप को। और टेलीस्कोप में दूर की गांजी क्यों है, क्योंकि टेलीस्कोप का यूज क्या होता है, दूर की चीजों को देखना। तो बो एंक्यो, टेलीस्कोप। अब चलते हैं कांजी और योमीमाशो पे। वाताशी नो इए नो चिका वाताशी नो इए नो चिकाकू नी ओकी कोएन गा आरिमास। मेरे घर के पास में बड़ा पार्क है। बिल्कुल, मेरे घर के पास में बड़ा पार्क है। फिर आते हैं सेकंड पे, जो नीबान है वो पढ़ेंगे शुभम सान। कोनोमिची वा काकू एनो चिकाई देस। जो ये सिटी है, स्ट्रीट, सॉरी, गाकू के पास है, मतलब स्कूल के पास है। तो बस जो वर्ड था वो चिकामिची था। क्या था, चिकामिची। चिकामिची बोलते हैं शॉर्टकट को, छोटे रास्ते को। तो ये जो रास्ता है ये स्कूल का छोटा रास्ता है, ये स्कूल का शॉर्टकट है, ये रास्ता स्कूल का शॉर्टकट है। फिर आते हैं सांबान पे। सांबान है आने व साइकिन कैकोन शिते अमेरिका ए इकीमाश्ता। जो बड़ी बहन है वो रिसेंटली शादी करके अमेरिका चली गई। फिर आते हैं फोर्थ पे, योमबान भूमिका सांग। वाताशी नो इए वा एकी कारा तोई नो दे बासुनी नोरिमास। मेरे घर से स्टेशन मेरा घर स्टेशन से दूर है, नोदे होता है इसलिए बस लेनी पड़ती है। हाँ, इसलिए बस में से जाता हूँ या बस राइड करूंगा, बस से जाऊंगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, गोबान। वो है वाताशी नो सोबो वा। और फिर वर्ड जो है वो है एनकिन।
एनकिन रेयो नो मेगानेओ काकेतेइमास। तो एनकिन का अपने आप में जो मीनिंग है, एनकिन को लिख लो। इसका मतलब एक तो डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस। और दूसरा मतलब होता है नियर एंड फार। क्या होता है, नियर एंड फार। तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो है, जो मेरी दादी है वो एनकिन रियोयो। एनकिन रियोयो का मतलब है फार एंड नियर बोथ। और मेगाने बोलते हैं किसको, चश्मों को। तो मेरी दादी दूर और पास दोनों के ही चश्मे ताकते इमास पहनती है। ऐसे चश्मे देखे आप लोगों ने, जो पास और दूर दोनों के होते हैं, हाय सेंसे। है ना, वो मोटे मोटे से होते हैं जो पहनते हैं लोग, जिसके नीचे से वो छोटा सर्कल सा बना होता है कि नीचे से देखो तो पास का है, ऊपर से देखो तो वो दूर का होता है। तो वो है एनकिन रियोयोनो मेगाने, पास और दूर दोनों के चश्मे। तो ये पूरे का मतलब क्या है, एनकिन रियोयोनो मेगाने का पास और दूर के चश्मे। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1.2। अब ये भी फिनिश हो गया। तो आपका होमवर्क क्या है, आप लोगों को पता है? नहीं पता? सेंसे हाय सेंसे, फुक्शु करना फुकुशु। है। बिल्कुल फुकुशु करना है। और जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा चैप्टर 1.3, तो इसके बाद आपका होगा टेस्ट। और जो कि आपका पॉसिबली इस हफ्ते हो जाएगा ये खत्म। तो नेक्स्ट वीक मंडे को आपको मैं टेस्ट भी दे दूंगा, मतलब मंडे को या ट्यूसडे को। तो उसके लिए तैयार रहना और कांजीज को याद करते रहो अभी से ही। अगले चैप्टर की जो 2 कांजी है वो आपको ऑलरेडी आती है, बल्कि तो अगले में तो 6 ही काइशन। कांजी है ना, तो वो 2 तो आपको ऑलरेडी ही आती है। और एक कांजी तो बहुत ही इजी है, तो 5 ही कांजी है उसमें तो लगभग लगभग। तो ये चीजें हम करेंगे। आपका होमवर्क जो है वो है फुकुशु करना इसका। तो फुकुशु एक बार निकाल लो, चलो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या रहने दो, छोड़ो, ऐसे करोगे ज्यादा अच्छा है। तो मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, बताना पढ़ के क्या लिखा हुआ है, उसे बताना है। तो ये बताएंगे सबसे पहले तो शिवम सान, क्या लिखा है ये? क्यों? बिल्कुल क्योदाई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, जो ये वर्ड है, ये क्या लिखा है आपका? भूमिका सान बताएंगे। हेया। ये या। रूम। और जो नेक्स्ट है केशव सान, आप बताना। और वर्ड है आपका, लिख के ही बता सकते हो, अगर आवाज नहीं आएगी तो आपकी तो लिख के भेज देना नीचे चैट में। और अभी तक तो नहीं आया, तो कौन बताएगा? शुभम सान। सेंसे। हाय, क्या ये? शिरित्सु। हाय, शिरित्सु किसको बोलते हैं? और प्राइवेट प्राइवेट को यूनिवर्सिटी। किसी, बिल्कुल यूनिवर्सिटीज वगैरह के साथ लगाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ। उसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है, मान लो ये वर्ड, इसे क्या पढ़ेंगे हम? शिमाई। टीमाई। शिमाई, ठीक है, सिस्टर्स के लिए। और आपका ये क्या है? बताओ। शिजुका।
शिजुका, शिजुका अभी क्या था ये। और ये क्या है आपका? कोदाई। कोदाई। कोदाई किसको बोलते हैं हम? A ह्यूज huge को, piece of land. वेरी बिग को, है ना। वो तो साथ में तोची भी था ना, तोची। कोदाई सिर्फ क्या है? ह्यूज, ना सेंसे वो जो टाइमेटिक। साथ में तोची था वो लैंड की हाँ कांजी है ना उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, तो तोची का मतलब होता है लैंड, ठीक है। कोदाई का मतलब सिर्फ क्या है? ह्यूज, ठीक है, ह्यूज, क्योंकि ये है स्पेशियस और ये है बिग, बिग एंड स्पेशियस। और इसका मीनिंग क्या है हमारे पास? पहले तो बताओ ये क्या है? हिकुई हिकोई, लो। ठीक है, हिकोई इस लो के लिए। और अब ये क्या बन गया? तेइका। और तेइका किसको बोलते हैं? फॉल। फॉल को। या डिक्लाइन को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थी कांजी, वो है मान लो ये क्या बन गया? हानाया। ये क्या बन गया? ओकुजो। हाई, ओकुजो। ओकुजो किसको बोलते हैं? रूफ टॉप को। प्लेन रूफ जो होती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। तो आपका होमवर्क क्या है? आपको ये पुरानी जो कांचीज है सारी याद करनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये कितनी कांचीज होगी? 16। बाकी हम नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर अपना पूरी की पूरी जो 1 यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी इस वीक। और फिर उसका क्या होगा? हमारा एक छोटा सा टेस्ट। सेंसी वैसे कितनी कांजीज है N4 में? N4 में टोटल देखो, आपकी ये बुक है, इसमें कुछ कांजीज तो ऐसी है जो हमने ऑलरेडी करी हुई हैं। तो 9 है इसमें चैप्टर, हर एक में 3 यूनिट है, और हर एक में ऑलमोस्ट 8 कांजी है, तो इतनी है। कितना बनेगा ये? ट्वेंटी फोर 9 से कितना होता है? सर शायद 216 है ना, तो इसमें से 24 हटा दो, इतनी प्लस अराउंड 30 एक्स्ट्रा कांजी, या 38। सर जब वो एक्स्ट्रा पैटर्न्स होते हैं तो उनमें आती है एक्स्ट्रा कांजी ये 38। हाँ, वो एक्स्ट्रा के साथ आएंगी, मतलब उस वाली ड्रिल बुक में ही होंगी एक्स्ट्रा कांजीज। तो कुल मिला के इतनी है, 250 लगा के चलो, 250 कांजी करनी है। और साथ में पुरानी वाली तो है ही, 100 के करीब, वो भी लगा लो, तो इतनी कांजीज होती है। सर एक क्वेश्चन और, ये जो ओचा की कांजी में हाँ, वो N5 की है या N4 की है? वैसे तो वो N5 की है, पर उस बुक में थी नहीं, या थी पता नहीं, न्यू वाली बुक में नहीं थी, सर पर पुरानी वाली में थी। जी सर उसमें थी नहीं कांजी, वो सेंसी ने और जब शीट्स करवाई हाँ थी तब उसमें थी। हाँ, इस वाली बुक में नहीं है, ये एक्चुअली नई बुक है। जो पुरानी वाली बुक थी इससे पहले, उसमें थी ये। कई सारी ऐसी कांजी हैं जो इसमें है पर उसमें नहीं है, लेकिन इसमें जो भी कांजी एक्स्ट्रा है वो सारी की सारी N4 में आ जाएंगी। लेकिन उस वाली बुक में जो थी वो अब दोबारा नहीं होंगी, तो वो सारी रिपीट करानी पड़ेंगी, मतलब जब आए तब। सेंसी और ठीक जो है, चा हाँ। की और दूसरी रीडिंग क्या होती है? चाय की कोई दूसरी रीडिंग नहीं है, सिर्फ चाय ही है। ओके सर। हम्म, लेकिन हाँ, उससे एक स्पेशल वर्ड बन जाते हैं हमारे पास, जैसे कि एक ये वर्ड हो गया, तो ये सादो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सादो। सादो टी सेरेमनी को बोलते हैं। तो बस इतना ही करते हैं, मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है, तो मुझे भागना पड़ेगा जल्दी से। हाय विनासान, उसका ऐसा आदेश था। और अगर नेट में कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं चिंता ना करता रहूं।